वैशाली जी। नमस्ते अर्पिता। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब प्रेमियों को। हम लोग गीता का 8वां अध्याय पढ़ रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। उसमें हम आज तीसरा श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक नंबर 3। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संज्ञितः। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है। अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। हरिओम। हम ये 6 शब्द कल इसके बारे में बात किए थे। ये एक सोच जो मन में आ रहा है, ये साधारण जीवन की शब्द है या असाधारण जीवन के लिए ये शब्द बनी। अगर साधारण सी इंसान, साधारण सा मानव इस संसार में ये सब समझने लगे, क्या राम राज्य, क्या परिकल्पना, स्वर्ग का परिकल्पना, एक परम धाम का परिकल्पना इन शब्दों से है। कहा जाता है जो तिब्बत नाम की जो देश में, वहां के जो चेतना का सत्ता में जो लोग कनेक्टेड है, उनकी शब्द, उनका बातें, उनकी जो बातों की कंटेंट हर समय यही होता है। जो ऐसे बातें करते हैं, इन शब्दों को लेकर अपना पूंजी बनाते हैं, वो संसार में ओझल हो जाते हैं। संसार में रहते हुए भी संसार से और संसार में ओझल है, दिखाई नहीं देते, सुनाई देते हैं कभी कभी अगर भाग्य में हो तो संसार में संसार की बात करने वाले, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, प्रीस्टहुड हो, ये सब सुनाई देते हैं, बजते हैं कानों में ऐसे, और दिखते भी है। तो हम बचपन में जब मिस्टर इंडिया की सिनेमा देखे थे तो बहुत अच्छा लगा था कि वो कैसे ओझल हो जाता है और प्रकट हो आता है। तो आज जब वैशाली जी ये पढ़ रहे थे तो मन में आया, इन शब्दों के कारण एक व्यक्ति ओझल हो सकता है संसार से, वहां रहते हुए भी
कोई आपको देख नहीं सकता है, आप सब कुछ देख सकते हो, कोई आपको देख नहीं सकता इन शब्दों की, इन तत्व के कारण। और सबसे बड़ा शब्द है यहाँ शब्द जो ये जो कर्म रूपी शक्ति हर एक को दिया गया है, कर्म हमारे द्वारा होता है। अगर ये हम समझ ले, हमसे नहीं होता है कर्म, हमारे द्वारा होता है, और ब्रह्म हमारे द्वारा अपना सृष्टि चालन करते हैं। तो हम ऐसे सोचने से क्या होगा, ना हम में शांति, स्थिति, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंस, और सबसे बड़ा एक टीम, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड सबसे चलता है, ये एहसास होता है। मुझसे नहीं, सबसे, मैं सबका अंश हूं, कोई मेरा विपरीत नहीं है, कोई मेरा जो कहते हैं शत्रु या मित्र कुछ नहीं है। हम सिर्फ एक टीम है, और एक काम के लिए हमें कर्म के द्वारा हम ब्रह्म प्राप्ति कर सकते हैं, कर्म के द्वारा भी हम ईश्वर की रचना की संरक्षण कर सकते हैं। ये जो भाव होता है, तो आप इसमें आप एक बार बह जाओ तो आप देखोगे कितना अनमोल हो जाता है आपका हर एक सांसारिक सोच। जैसे आकाश से बादल बनता है, वैसे हमारी ब्रह्म की अनुभूति से जो बातें बनती है, जो संसार बनता है, जिससे हम अनुभव करते हैं, वो सब बदल जाता है अगर आकाश ब्रह्म बन जाता है। बादल भी, बादल जरूर होगा, लेकिन वो बादल, वो बारी जो अमृत बरसाएगी, वो सबकी रूह को, सबकी आत्मा को आत्मबोध दिला देती है। और हर एक इंसान अगर दूसरे इंसान की, पूरा टीम की आत्मबोध में चलता है, तो कोई कर्म, कोई हमारे ऊपर जो भी परेशानी है, लगेगा नहीं, विल नॉट, आपको पता ही नहीं चलेगा। आत्मबोध में रहने वाले, परम धाम को मानने वाले, ब्रह्म की आराधना करने वाले, स्वभाव से सत्य बनाने वाले, स्पंदन से कर्म बनाने वाले, उनको कुछ चीज पता ही नहीं चलता, वो ओझल हो जाते हैं। कर्म करके ओझल रहना, जैसे ईश्वर सब कुछ करते हैं, दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। वैसा ही होता है हमारा सोचने की प्रक्रिया। ये आध्यात्मिक बोध, ये अध्यात्म ईश्वर को प्रकाशित करने की शैली है। अगर आप ईश्वर को प्रकाशित करते हो तो आप आध्यात्मिक, अहंकार को प्रकाशित करते हो आप भौतिक हो। और ये प्रकाश हमारा कर्म, जिसका चेतना जितना ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, उसका कर्म मानो हर एक गांठ को खुलने वाला कर्म होता है। सहजता से गांठ खुलने वाला कर्म करते हैं। कहीं भी ये लोग जाते हैं, कहीं भी गांठ कुछ भी दे दो, वो खुल जाता है उनके आने से। जैसे कृष्ण के आने से वसुदेव और देवकी की जो हथकड़ियां पड़ी थी, वो खुल गई थी। अगर आपको जकड़ कोई रहा है, या आपका बोध,
क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ अर्पिता। हाँ मम्मा, बहुत सुंदर। ये सत्संग के कारण ये धोबी घाट जैसा मुझे लगने लगा है। हम इतने बारीकी से ये सत्संग के कारण इसकी स्थिरता और को नमन करते हैं कि ये शायद ईश्वर की यही इच्छा है। अशतो मान सद्गमय तमसो मान ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर। सीमा इतना ठंडी में भी आई है कि आंटी? सत्संग के थ्रू ही सब ठंडी ठंडी गर्मी सबसे तुम फ्री हो जाते हो। दिस इज मुक्ति।